कि भी जब हम मूव करेंगे तो उसके बाद हम वहाँ जाके रहेंगे कहाँ। हमने जो चूज़ किया, हमने अपार्टमेंट अपना चूज़ किया था फ्रॉम श्योर कि अगर आप ये वीडियो ओंटारियो या बीसी से देख रहे हैं सो ये काफ़ी कम लगेगा आपको। देन वी थॉट ऑफ वेटिंग कि हमारे मूवर्स 2 वीक्स में आ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैनेडियन फ्रेग्रेंस। आई एम गीतिका और आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है कि अगर हम कनाडा में एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है व्हाइल वी मूव। नाउ हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही हमने मूव करने का डिसाइड किया था, उसके बाद हमारे सबसे पहले जो चैलेंजेस थे वो था उसमें से कि भी जब हम मूव करेंगे तो उसके बाद हम वहाँ जाके रहेंगे कहाँ। हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि भी हम एक ऐसी जगह देखें जो कि किड्स फ्रेंडली हो, बिकॉज हमारे पास 2 बच्चे हैं और आई एम श्योर अगर आपकी भी फैमिली है विद किड्स तो आपको एक ऐसी जगह ही चाहिए जो एरिया जो है सेफ हो, एंड बिकॉज आप उस सिटी में विजिट नहीं कर पाए हो अभी तक। आपको उसके बारे में जानने के लिए डेफिनेटली गूगल इज़ द बेस्ट सोर्स, एंड अदरवाइज उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हमने करी विद सम फेसबुक ग्रुप्स और उनमें हमने काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया एंड उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी। जब हमें वहाँ से काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई देन हमने डिसाइड करा कि हमें कौन से एरिया में मूव करना चाहिए। देन हमने उसके बाद फेसबुक से ही हमने फेसबुक मार्केट प्लेस पे कुछ अपार्टमेंट्स शॉर्टलिस्ट करे, बट क्योंकि हम पर्सनली विजिट नहीं कर सकते थे बार बार, सो इट वाज बेटर कि हम एक उनका वर्चुअल टूर ले लें। एंड जब हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखी ऑनलाइन, कुछ हमने देखी थी थ्रू सम ऑफिशियल रेंटिंग वेबसाइट्स एंड उनकी कुछ लीज एग्रीमेंट्स थे एंड कुछ और कंडीशंस थी विच वी नीडेड टू फुलफिल बिफोर वी मूव। अदरवाइज हमने जो चूज़ किया, हमने अपार्टमेंट अपना चूज़ किया था फ्रॉम फेसबुक मार्केट प्लेस, जहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट 2 बेडरूम एंड इन अ वेरी गुड लोकेशन हमें वो अपार्टमेंट मिल गया था। और ये अपार्टमेंट इज़ अराउंड $300 इंक्लूडिंग ऑल यूटिलिटीज़। और आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो ओंटारियो या बीसी से देख रहे हैं ये काफ़ी कम लगेगा आपको, क्योंकि वहाँ के सिटी अपार्टमेंट्स ये प्राइजेस नहीं हैं फॉर श्योर। एंड उसके बाद देन जब हमने फ़ोन पे एंड ओवर द ईमेल्स हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन कर लिया था। हमारी इनके साथ डील हो गई थी यहाँ पे, एंड एटलीस्ट वी न्यू कि हमें एक पर्टिकुलर डेट तक यहाँ पे रहने के लिए मिल सकती है जगह। हम उसके अकॉर्डिंग अपना बाकी का प्लान कर सकते थे सारी चीज़ें। ये फाइनल होने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट वाज कि हम वहाँ से अपना स्टफ यहाँ पे कैलगरी में कैसे भेजेंगे। हमारे लिए द इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि भी हमारी जो मेजर सारी चीज़ें हैं बच्चों की चली जाए। तो हमारे साथ हुआ क्या कि जब हमने मूविंग वालों से बात करी, उनको हमने गूगल से जस्ट एक्सप्लोर करा एंड ढूंढा एंड बहुत सारे कोटेशंस लिए। आउट ऑफ दोज हमें एक कोटेशन अच्छी लगी एंड हमने उनसे बात करी and they said कि they will send our stuff from by at least like 2 weeks to the maximum। और हमने उस चीज़ पे रिलाई करके उनको अपना स्टफ हमारे खुद के मूव होने से अराउंड अ वीक पहले हैंड ओवर कर दिया था। एंड आफ्टर दैट दे सेड कि दे विद इन 2 weeks दे विल सेंड आवर स्टफ ओवर देयर। 2 हफ्ते वो एंड 1 week बिफोर, तो 3 weeks के लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बच्चों की डेफिनेटली हमें चाहिए थी, जिसके लिए हम उन पर रिलाई नहीं कर सकते थे। हमने वो चीज़ें अपने पास रखना डिसाइड किया। एंड क्योंकि
अगर आपने हमारी सीरीज मूविंग टू कैलगरी फॉलो करी है तो यू वुड हैव सीन कि मैं विद माय बोथ किड्स मैं आई थी बाय एयर, और दिव ने ड्राइव किया था फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो टू कैलगरी, एंड इट टुक 3 day जर्नी, जो कि अपने आप में इट वाज अ वेरी बिग एक्सपीरियंस। एंड बिकॉज वो कार में अकेले आ रहे थे, सो ही हैड सम स्पेस इन कार, तो हमने कुछ चीज़ें अपने प्रॉपरली कार के अकॉर्डिंग पैक करके अपने पास रख ली थी, एंड वो कार में ही आई थी सो दैट हमें वो इमीडिएटली चीज़ें मिल सके। एंड देन वी थॉट ऑफ वेटिंग कि हमारे मूवर्स 2 weeks में आ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। सो दिस इज डेफिनेटली एक रिकमेंडेशन टू एवरी वन, वाइल आप अपनी मूविंग फैसिलिटीज़ बुक करें तो उनसे ज़रूर बात करें, एंड हो सके तो एक रिटर्न कमिटमेंट लेने की कोशिश करें कि उनका जो कमिटमेंट है ऑफ डिलीवरिंग योर स्टफ वो जितनी देर का है दे स्टिक टू इट, बिकॉज हमारा सामान 2 weeks की कमिटमेंट के बाद 5 weeks बाद आया था। एंड विद किड्स ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज आप बहुत कुछ नहीं रख सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें बच्चों की ऐसी होती है जो आपको चाहिए हो सकती हैं। सो दिस इज एक पॉइंट जो आप डेफिनेटली ध्यान में रखिए। नेक्स्ट थिंग दैट वी डिड, सो द नेक्स्ट थिंग वॉज, जब हम यहाँ पे आ गए थे, थोड़ा 1-2 दिन में सेटल हो गए थे, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट वॉज कि हमें अपने यहाँ के ड्राइविंग लाइसेंसेस चेंज करने हैं। सो इन कनाडा हर प्रोविंस में ड्राइविंग लाइसेंसेस डिफरेंट यूज होते हैं, और है तो आप अपने प्रोविंस वाले ओल्ड प्रोविंस वाले लाइसेंसेस भी यूज कर सकते हैं, बट वो कुछ टाइम लिमिट तक वैलिड होते हैं, जो कि अगर आपके मूव होने के बाद। एंड सेकेंडली इट्स डेफिनेटली नॉट योर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो कि ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। अगर हम कैलगरी मूव हुए थे तो हमें यहाँ पे एक रेजिडेंस प्रूफ चाहिए था, सो हमने डिसाइड करा कि भी सबसे पहले हमारे ड्राइविंग लाइसेंसेस को चेंज कराएं। जैसे कि ओंटारियो में अपने हेल्थ कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंसेस के लिए हम सर्विस ओंटारियो जाते हैं, वैसे ही अल्बर्टा के अंदर देयर इज़ रजिस्ट्री। सो आप रजिस्ट्री जा सकते हैं फॉर अपडेटिंग ऑल योर इंफॉर्मेशन ऑन योर ड्राइविंग लाइसेंसेस एंड हेल्थ कार्ड्स। सो नेक्स्ट वर्स कि भी हम गए रजिस्ट्री, एंड वहाँ जाके हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए दिए, एंड उन्होंने हमसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी दैट वाज द प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दैट वी लिव इन कैलगरी, और उसके लिए हमें जो यूज़ किया वो था हमारा लीज अग्रीमेंट। बिकॉज कि आपके अगर आप बैंक स्टेटमेंट्स पे एड्रेस चेंज कराएंगे तो बैंक स्टेटमेंट विल टेक 1 to 1.5 month एटलीस्ट, कि उसकी जो फिजिकल कॉपी आपके घर पे आएगी, एंड देन आप उसको यूज कर सकते हो। वो बैंक से कोई भी नोट यूज लिखवाया हुआ यूज नहीं करते हैं रजिस्ट्री में। सो द ईजीएस्ट वॉज कि हमने अपना लीज एग्रीमेंट, जिसमें मैंने अपना और अपने हस्बैंड का नाम दोनों का ऐड करा के उसको यूज करना ठीक समझा, एंड वो चीज़ काम भी करी। सो वो दिया, एंड और सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, अपने पुराने लाइसेंसेस दिए, एंड उन्होंने हमारे लाइसेंस को अपडेट करके उसको अल्बर्टा के लाइसेंस में चेंज कर दिया। एंड देन यहाँ वहाँ पे हमने नेक्स्ट चीज़ चेंज कराई वॉज हमारी कार की लाइसेंस प्लेट। आप अपनी पुरानी लाइसेंस प्लेट पे भी कार चला सकते हो डेफिनेटली, बट आप आफ्टर सम टाइम आपको उसे चेंज करना ही पड़ता है। सो हमने उसको स्टार्टिंग में चेंज कर लिया। देन नेक्स्ट वॉज आर हेल्थ कार्ड्स। सो हेल्थ कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 months का टाइम होता है, बिकॉज जो भी आपको नए प्रोविंस का हेल्थ कार्ड मिलता है वो 3 months के बाद ही वैलिड होता है। सो हम जिस दिन आए थे उससे 3 months के बीच में हमें उसे अप्लाई करना था। सो हमने उसको भी अप्लाई कर लिया, एंड देन अब हमारे हेल्थ कार्ड्स भी आ चुके हैं। नेक्स्ट थिंग वॉज टू चेंज द एड्रेसेस। सो आप कभी भी कोई भी अपना रेजिडेंस चेंज करते हो, सो वो विद इन द प्रोविंस है या आउटसाइड द प्रोविंस है, आपको इन जगहों पे एड्रेस चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। सो द नंबर 1 इज़ योर CRA अकाउंट। सो CRA को कॉल करिए, अपनी क्रेडेंशियल्स दीजिए, एंड देन यू कैन चेंज योर एड्रेस ओवर देयर। देन सेकेंड, आप जो चेंज कराते हो एड्रेस वो है आपके फ़ोन बिल्स के ऊपर। तो आपका फ़ोन नंबर जहाँ से परचेज़ किया गया है, जिस कंपनी का, आप उन्हें फ़ोन करके वहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकते हो। उनके अकाउंट, ऑनलाइन अकाउंट या ऑनलाइन ऐप पे भी चेंज हो जाता है। पर वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन वो इम्पॉर्टेंट होती है। समटाइम्स आपके वो जो बिल्स है दे एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस।
सेकेंडली उसके ऊपर जो टैक्सेस चार्ज होते हैं वो एज पर द प्रोविंस होते हैं। सो एज अल्बर्टा में टैक्सेस भी कम है, सो हम उसको यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे हम उस पर टैक्स सेव कर सकते हैं। सो द थर्ड नंबर इज़ विद योर बैंक्स फॉर श्योर, बिकॉज बैंक्स के पास आपको विद टाइम अपना एड्रेस चेंज करना है, एंड बैंक के पास आपको दूसरी चीज़ जो चेंज करनी है अगर आप प्रोविंस चेंज कर रहे हो, दैट इज़ योर होम ब्रांच। सो डेफिनेटली अगर आपका अकाउंट दूसरे प्रोविंस का है तो आपकी होम ब्रांच डिफरेंट थी, सो अब आपकी होम ब्रांच भी डिफरेंट हो जाएगी, बिकॉज फ्यूचर में अगर आपको कोई ट्रांसफर्स करने हैं या कोई इनकम लेनी है उस अकाउंट में जो कि दूसरी कंट्री से हो सकती है, सो उसके लिए आपको ट्रांजिट नंबर चाहिए होता है, और वो ट्रांजिट नंबर आपके बैंक की ब्रांच का होता है। सो आपको अपनी होम ब्रांच टाइमली चेंज कर लेनी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट। अब द नेक्स्ट थिंग वॉज दैट टू चेंज, बिकॉज हमारे पास दो छोटे बच्चे हैं जिसमें से एक स्कूल गोइंग है, एंड एल्बर्टा में देर इज़ अ डिफरेंस इन स्कूलिंग सिस्टम्स एज वेल। ओंटारियो के अंदर 4 year चाइल्ड गोज टू जूनियर किंडरगार्टन एंड 5 year चाइल्ड गोज टू सीनियर किंडरगार्टन, बट यहाँ पे अल्बर्टा में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन, दैट इज देयर इज जस्ट वन किंडरगार्टन, और वो भी हाफ डे होता है, इट इज़ जस्ट फॉर 3 hours। एंड वो जो 3 hours का टाइम है वो सिर्फ किंडरगार्टन को मिलता है, एंड उसके बाद फर्स्ट ग्रेड होता है, एंड वो किंडरगार्टन के जो किड्स हैं वो 5 year ऑफ एज के होते हैं। सो अहान ही वॉज टू एडमिट इन किंडरगार्टन ओनली, सो मैंने उसके लिए इसकी जो प्लानिंग थी वो पहले ही शुरू कर दी थी, बिकॉज हमें पता था हम कहाँ रहने वाले हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हमने कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को ईमेल करा दैट वी वांट टू मूव हियर एंड हमें स्कूल चेंज करना है। सो दे सेड कि आप जब आ जाओगे देन यू विल गेट अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जो कि आप हमें दे सकते हो, एंड इन कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन दे डोंट एक्सेप्ट लीज अग्रीमेंट्स, जो कि रजिस्ट्री में चल गया था पर यहाँ नहीं चला। So they were but still accepting any note that your bank can give you if you change your address. So वो चल सकता है यहाँ पे। So proof of residence हमारे लिए easiest was that, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए हमें वेट करने के लिए बहुत टाइम लग जाता, बिकॉज लाइसेंस की हार्ड कॉपीज एंड कोई भी आपकी बैंक स्टेटमेंट्स को आने में टाइम लगता है। सो ईजिएस्ट वे वॉज टू गो टू बैंक, और वहाँ से आप अपनी उनकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो, उसको यूज़ करके देन आप कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को हमने दिया, एंड देन वो वॉज यूजफुल, एंड देन उन्होंने विद इन लाइक 2 or 3 weeks हमें स्कूल अलॉट कर दिया था, वेयर अहान इज गोइंग राइट नाउ एज वेल। So the next thing that we did was to change our family doctor. So family doctor हमारे पुराने province में जो थे वो यहाँ use नहीं कर सकते हम उनको, because you can just call them, but आपको अगर visit करने की ज़रूरत है तो आपके पास family doctor होना चाहिए। So हमने अपने नियरेस्ट जो भी हमें अच्छे रिव्यूज़ जिन डॉक्टर्स के दिखे एंड जिन क्लिनिक्स को हम इजीली जा भी सकते थे जहाँ पे, सो हमने उनमें से वन शॉर्टलिस्ट करके उनके पास जाके उन्हें रजिस्टर करा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एल्बर्टा हेल्थ कार्ड हो तो ही आप वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास एल्बर्टा हेल्थ कार्ड नहीं है, आप अपने पुराने हेल्थ कार्ड पे, जो कि हमारे पास ओंटारियो हेल्थ कार्ड था, हम उस पे ही हमने उन पे के साथ रजिस्टर कर दिया, एंड जैसे हमें एल्बर्टा के हेल्थ कार्ड्स मिले हमने उसको अपडेट कर दिया था बाद में। सो एट प्रेजेंट आपके पास अगर नहीं भी है नया हेल्थ कार्ड, आप पुराने को यूज़ करिए एंड उससे एटलीस्ट गेट अ डॉक्टर, बिकॉज यू नेवर नो, जब भी आपको फ्यूचर में कोई भी अपने चीज़ें कुछ प्रॉब्लम आए या कोई दिक्कत परेशानी हो, सो यू कैन एटलीस्ट हैव अ फैमिली डॉक्टर, यू कैन विजिट दैम। So this was the things that we did when we came here, and all these things are definitely very very important. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा कि दैट यू लाइक्ड इट और नो। एंड नेक्स्ट वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग आवर चैनल एंड डू सब्सक्राइब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। वी विल कीप कमिंग विद ऑल द इंफॉर्मेटिव वीडियोज एंड फन वीडियोज एज वेल। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ।